प्रेम से बोलो जय माता। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सचिन कुमार आज आपके साथ अपना एक ब्लॉग शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आपको कुछ जानकारियां भी दी जाएंगी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 2024 के संबंध में। माता रानी की असीम अनुकंपा से मुझे पुनः 2024 में माता रानी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में आपको कुछ सहायता मिल सके यात्रा करते समय। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता। सबसे पहले हम देश के किसी भी कोने में हों, ट्रेन या बस द्वारा हमें कटरा पहुंचना पड़ता है। तो मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। हमने अपनी ट्रेन सहारनपुर से पकड़ी थी, और आप भी जहां भी आप रहते हैं आसपास से जानकारी लेकर के अपनी ट्रेन कटरा के लिए या जम्मू के लिए पकड़ सकते हैं। अगर आप जम्मू तक ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको जम्मू से कटरा के लिए बस से जाना पड़ेगा, और अगर आप कटरा तक ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको कटरा के बाद कहीं और के लिए बस या ट्रेन नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता है। बहुत ही मनमोहक दृश्य, पहाड़ी दृश्य शुरू हो जाते हैं यहाँ से। जम्मू के बाद कटरा तक काफ़ी सुरंग आती हैं रास्ते में। कभी कभी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। देखिए, रास्ते में इस तरह की सुरंग आ जाती हैं और ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। हम अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही समय के बाद हम कटरा पहुंच जाएंगे, और कटरा पहुंच करके स्नान करके फ्रेश होकर के हम माता रानी के भवन के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी आपको और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली हम कटरा पहुंच गए हैं। अपने रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच गए हैं, ट्रेन से उतरे हैं, और अब हम बाहर जाकर देखेंगे क्या व्यवस्था है। माता रानी के भवन पर चढ़ाई करने से पहले हम सबसे पहले अपने लिए व्यवस्था करेंगे नहाने धोने की और अपने को फ्रेश करने की। उसके बाद हम माता रानी के दरबार की ओर चलेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जय माता की। तो यह वह स्थान है जहाँ से माता के भवन के लिए यानी त्रिकुटा पर्वत के लिए हम चढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, यह एक चेक पॉइंट है। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, और आपकी चेकिंग होने के पश्चात आप अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलो जय माता की। देखिए, हम यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं, और सामने एक बड़ा सा टीवी दिखाई दे रहा है जिसमें ये यात्रा दिखती रहती है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं। आइए, अब हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अब हम माता के दरबार के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से माता के दरबार में
जय माता दी पुकारता हुआ माता को या ध्यान करते हुए अपनी यात्रा शुरू करता है, माता रानी उसको कोई भी कष्ट नहीं होने देती हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता की, बोलो वैष्णो माता की जय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो चाहें तो घोड़ा खच्चर हायर कर सकते हैं और यहाँ पर पालकी मिल जाती है, पालकी ले सकते हैं। और देखिए, छोटे बच्चों के लिए छोटी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, उनको आप खुद भी चला कर ले जा सकते हैं या फिर आप उनको भी हायर कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को हायर करके माता के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए, अब हम अपनी यात्रा पर बढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर में। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भैरव बाबा माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तो माता ने इस स्थान पर खड़े होकर पीछे देखा था कि भैरव बाबा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो यहीं पर उनके चरणों के निशान जो हैं उसको हम चरण पादुका मंदिर में दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले चरण पादुका मंदिर में आना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि माता के भवन की चढ़ाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है और माता के भवन से 2-3 किलोमीटर भैरव बाबा की चढ़ाई मानी जाती है और माता के दर्शन के उपरांत भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी यात्रा में माता रानी का नाम लेकर के। थकान तो हो रही थी, लेकिन माता रानी के दर्शन की इच्छा के आगे सारी थकान मिटती जा रही थी। दोस्तों, बीच बीच में आपको इस तरह की सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। जब आप इन सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो काफ़ी रास्ता जल्दी कवर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो वो इन सीढ़ियों पर ना चढ़ें। ये सीढ़ियाँ जो हैं रास्ते को छोड़कर सीधे काफ़ी ऊपर पहुँच जाती हैं, तो आप इनके द्वारा भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। माँ त्रिकुटा पर्वत का ये सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। नीचे कटरा शहर है। तो हम अपनी यात्रा पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पहुँचेंगे माता रानी के भवन, उसके बाद अर्धकुमारी मंदिर सबसे पहले पहुँचेंगे हम माता रानी के भवन, फिर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और उधर से उतरते हुए सांझी छत से होते हुए माता अर्धकुमारी के मंदिर होकर आएंगे। तो आइए, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपनी कोई भी क्वेरी या फाइनली हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन के सामने। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सारी थकान, सारी परेशानी दूर हो जाती है इस भवन के सामने आकर के। तो दोस्तों, दर्शन कर लीजिए। ये है माता रानी का पवित्र भवन, जिसके अंदर माता रानी की पवित्र गुफा है। तो प्रेम से बोलो जय माता की, बोलो वैष्णो माता की जय। दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें आगे स्नान करके माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगना है। दोस्तों, अंदर जाकर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए आप ऊपर दर्शन कर लीजिए। इस स्थान पर माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता के दर्शन करने के पश्चात हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए चल दिए, जो कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ा खड़ी है, इसलिए आप चाहें तो माता वैष्णो देवी भवन से भैरव बाबा के लिए रोपवे का सहारा ले सकते हैं, यानी लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। लिफ्ट चलती है वहाँ से। और उसके बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब उतर के आए तो हम यहाँ पर खड़े हैं। ये है सांझी छत। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य वाला स्थान है, सांझी छत। और याद रखिए, यहीं हेलीकॉप्टर सेवा भी सांझी छत तक ही आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो सुबह का समय है, हम सांझी छत पर पहुँच गए हैं। दोस्तों, अब हम सांझी छत से होते हुए माता अर्धकुमारी के मंदिर की ओर चलेंगे। और कहा जाता है माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक गर्भजून गुफा में विश्राम किया था और इस गुफा ने उनको एक बच्ची की तरह अपने अंदर रखा था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून की गुफा कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है इस गुफा में जो व्यक्ति एक बार निकल जाता है वो जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। तो लेकिन यहाँ पर गुफा में जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के मिनिमम 12, 24 और 36 घंटे के पश्चात आपका नंबर आता है।
तो जब आप वैष्णो देवी जाएं तो कोशिश करें कि इस गुफ़ा में ज़रूर जाएं, और ना भी जा पाएँ तो माता रानी को सौंप दें कि माता, जब अगली बार आप मौका देंगी तो इस गुफ़ा में आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ के बाद हम जो है नीचे की ओर चल दिए, और कुछ समय के पश्चात हमारी यात्रा पूरी हुई। हम पुनः उस चेक पोस्ट पर जहाँ पर बाणगंगा है पहुँच गए, और हमने अपने अपने कार्ड जमा कर दिए, और हम माता रानी को धन्यवाद कहते हुए निकल गए कि माता रानी, जिस प्रकार से आपने हमें इस बार बुलाया है, अगली बार भी ज़रूर बुलाना। तो इस प्रकार हमारी यात्रा समापन हुई, और हमने फिर से अपनी कटरा से ट्रेन पकड़ी और अपने घर आ गए। दोस्तों, हमारी वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, और अगर आपके कोई सुझाव हों, आपकी कोई समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जय माता, प्रेम से बोलो जय माता की, बोलो वैष्णो माता की।